Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start the chapter metals and non-metals part 3. Part 2 हम पहले भी part 2 और part 1 हम पहले cover कर चुके हैं. Now we will cover part 3. Okay. So what are non-metals? Non-metals क्या होते हैं? A non-metal is a material that is dull, softer. It mostly lacks metallic attribute. Physically, non-metal tend to be highly volatile, easily vaporized, have low elasticity and are good insulators of heat and electricity. यानी कि आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मटेरियल्स आपके बहुत डल होते हैं, कलर मतलब ये इनमें ज़्यादा शाइनिंगनेस नहीं होती है. इन कंपैरिजन ऑफ मेटल्स ये सॉफ्ट होते हैं एंड इनके अंदर मेटेलिक एट्रीब्यूट की कमी होती है. फिजिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके हाईली वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि आसानी से वेपोराइज हो जाते हैं. इनकी जो इलास्टिसिटी होती है, इनको जो कंप्रेस करने की पावर होती है बहुत लो होती है. और ये आपके गुड इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. 17 एलिमेंट्स आर जनरली क्लासिफाइड एट नॉन मेटल, यानी कि हम 17 एलिमेंट को क्लासिफाइड करते हैं एज नॉन मेटल, जिनमें से मोस्ट आर गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड. ओके, मोस्ट आर गैसेज में आपकी हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन पाई जाती हैं. एंड वन इज लिक्विड दैट इज ब्रोमाइन एंड अ फ्यू आर सॉलिड्स. इनमें से कुछ आपकी सॉलिड्स हैं जैसे कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम एंड आयोडीन. ओके, नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आपके मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स. ये आपके हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग सॉलिड्स होते हैं. दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर हैवी लोड. इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये आसानी से हैवी लोड को भी सहन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे हैव अ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ. इनके अंदर हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होती है. वी जनरली लुक फॉर अ मेटल वैन वी नीड अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल. जब हमें कोई स्ट्रॉन्ग मटेरियल बना होता है तो हम किसको देखते हैं, हमें किसकी तलाश होती है, हमें मेटल्स की तलाश होती है. दिस इज बिकॉज मेटल्स आर इन जनरल हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. बिकॉज मेटल्स आपकी कैसे होते हैं, हार्ड और स्ट्रॉन्ग होते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन. ये आपके मेटल्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट सॉलिड. सोडियम और पोटेशियम आपके सॉफ्ट सॉलिड होते हैं और आप इन्हें नाइफ से भी आसानी से कट कर सकते हो. एंड मरकरी इज अ लिक्विड. मरकरी आपका क्या है, ऑर्डिनरी कंडीशंस में आपका लिक्विड है. वेयर इज इन नॉन मेटल मोस्ट ऑफ दैम आर गैसेस. इनमें ज़्यादातर गैसें होती हैं. ओनली फ्यू आर सॉलिड्स. कुछ ही सॉलिड्स होते हैं एंड विच आर नॉट वेरी हार्ड इन नेचर. और जो कि नेचर में ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, यानी कि ये आपके तीनों स्टेट में पाए जाते हैं. और जो सॉलिड स्टेट्स में भी होते हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल. नॉन मेटल में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है कि नॉन मेटल्स जो आपके होते हैं वो अगर स्ट्रेंथ की तुलना में देखे जाएँ तो मेटल से बहुत कमज़ोर होते हैं. और ज़्यादातर ये आपके लस्ट्रस लेस होते हैं, यानी कि डल होते हैं कलर में. ओके, सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर. नाउ ब्रिटल. इफ़ सॉलिड, अगर सॉलिड है तो ये ब्रिटल होते हैं. आपके ये इंसुलेटर्स होते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर. ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है. ओके, नाउ दे आर नॉन सोनोरस. ये आपके नॉन सोनोरस होते हैं. दैट इज नॉन सोनोरस क्या होता है, दे डू नॉट प्रोड्यूस अ मेटेलिक क्लिंक. इसमें से जैसे मेटल्स में से आवाज़ आती है वो बेल रिंग करने में, मतलब जो भी बेल्स होती हैं वो ज़्यादातर मेटल्स की बनी होती हैं, बट आप इनके अंदर ये गुण नहीं पाया जाता. ऑफ द 24 मेटल्स नोन टुडे, आजकल देखा जाए तो 24 मेटल्स को अब तक डिस्कवर कर लिया गया है, जिनमें से 12 आपके सॉलिड्स हैं, 1 इज लिक्विड एंड 11 आर गैसेज. सॉलिड्स में आपके कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर पाए जाते हैं. इसके अलावा और भी हैं. 1 इज लिक्विड दैट इज ब्रोमाइन एंड 11 आर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम एंड नियॉन एंड आर्गन. ओके, नाउ डिफरेंस. अगर हम इनकी प्रॉपर्टी के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट करें, देन मेटल्स आपके लस्टर्स होते हैं, नॉन मेटल आपके नॉन लस्टर्स होते हैं. लस्टर मेटल्स में आपकी मैलेबिलिटी होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती. डक्टाइल मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते. गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मेटल्स होते हैं, इंसुलेटर्स नहीं होते. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी देखी जाए तो मेटल्स में अच्छी होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती. आपके मेटल्स वेरी हार्ड होते हैं, आपके नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं. सोनोरसनेस मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती. मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स में हाई होता है एंड नॉन मेटल में लो होता है. डेंसिटी आपकी हाई होती है मेटल्स में एंड नॉन मेटल्स में वेरी लो. एंड फिजिकल स्टेट जो होती है आपकी, मेटल ज़्यादातर आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं एंड नॉन मेटल आपके तीनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस. नाउ
इन द पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो दिस पीरियोडिक टेबल शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपको ये टेबल दिख रही है, इसके अंदर आपको तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देगा। एलिमेंट दैट हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड्स, यानी कि जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज पाई जाती है उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। यहाँ पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहा है जो आपके ब्लू हैं लाइक लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके मेटल्स हैं। ये जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं ये आपके मेटलॉइड्स हैं, एंड जितने भी येलो आपको दिख रहे हैं एलिमेंट्स दे आर नॉन मेटल्स। ओके, तो इस तरह से आप पीरियोडिक टेबल में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ होमवर्क टाइम, हियर इज अ एक्टिविटी, नेम द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस एंड हार्डनेस। आपको इन चारों मेटल्स को बताना है इनके अपीयरेंस के आधार पर, शाइनी है, डल है, वेरी हार्ड है या नॉट वेरी हार्ड है। ओके, यू हैव टू डू इट बाय ओन। थैंक यू क्लास।